एक कॉन्ट्रैक्टर और एक सिविल इंजीनियर में क्या अंतर होता है, वो ये वीडियो आपको एकदम क्लैरिफाई कर देगा, टेक्निकली एस्पेक्ट से भी और एक जर्नली भी। जब हमारा कोई बीम आके लास्ट कॉलम पे आके जंक्शन बनाता है, या जहाँ हमारा लास्ट होता है बीम का कॉलम पे आके, तो वहाँ हम उसमें एक बैंड या एल बोल सकते हैं जिसको प्रोवाइड करते हैं। उस बैंड की लेंथ कितनी रखनी चाहिए ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल कभी भी नहीं बता सकता है आपको। वो बस क्या करता है, एक जनरली लेंथ लेगा, उसमें मोड़ देगा। अधिकतर टाइम तो क्या होता है, मिस्त्री या नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं लोकल, वो उसको भी नहीं प्रोवाइड करते, सीधा ले जाके आपका बीम उस कॉलम पे छोड़ देते हैं। बट जो कि एकदम फेलियर है, बहुत रिस्की कर देता है, वो आपके पूरे स्ट्रक्चर को फेल करने की कंडीशन में डाल देता है। तो एक सिविल इंजीनियर, एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे प्रॉपर बैंड, या जिसको हम एल बोले, वो प्रोवाइड कराया जाए, जो जितनी उसकी प्रॉपर लेंथ मिलनी है। तो उस प्रॉपर बैंड या उस प्रॉपर लेंथ को जितनी प्रोवाइड करनी चाहिए स्ट्रक्चर को फेल होने से बचाने के लिए, उसको हम बोलते हैं टेक्निकली डेवलपमेंट लेंथ या एल डी, जो कि हमको आना चाहिए कैलकुलेट। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं या अपना घर भी बनवाना चाहते हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये वीडियो जो आपको हर जगह मिल जाएगा कि कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, बट हम केवल कोशिश करेंगे कि आपको एक इजी वे में बता दें कि आप एक नॉर्मल पर्सन भी हैं तो उसको समझ जाएं और आप खुद भी निकाल सकें। पूरा डाटा हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट और हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। ओके, तो फ्रेंड्स पहले हम देख लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ होता क्या है। तो फ्रेंड डेवलपमेंट लेंथ जो होता है, डेवलपमेंट लेंथ इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड टू बी embedded means fixed, okay, inside concrete so that strength of reinforcement in bond becomes equal to strength of reinforcement in tension। तो फ्रेंड्स क्या डेफिनेशन क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट हमारी वो मिनिमम लेंथ होती है स्टील बार की जो हम किसी भी कंक्रीट के अंदर फिक्स करते हैं, इनसाइड द कंक्रीट हम फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, जो हमारा बॉन्ड बनेगा कंक्रीट और स्टील बार के बीच में, वो इतना स्ट्रेंथ हो उसकी कि वो इक्वल हो जाए रेनफोर्समेंट इन द टेंशन, जितनी की मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की टेंशन में स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि रेनफोर्समेंट जो टेंशन में टेंशन मेंबर होता है, स्टील बार जो होती है वो टेंशन मेंबर होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ उसके इक्वल करने के लिए हम कितनी मिनिमम लेंथ को प्रोवाइड करें। ओके, तो यहाँ पे अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये हमारा सपोज करिए हमारा बीम हो गया, कंक्रीट हो गया, ये हमारा स्टील बार हो गया। अब इसके अंदर हमने इनसाइड द, ये हमने क्रॉस सेक्शन काटा, इनसाइड द इसके अंदर हमने बार टिल्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हमारे को कितना मिनिमम लेंथ प्रोवाइड करना चाहिए कि हमारा जो है ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन के हो जाए। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो होती है हमारी पाई इंटू फाइव इंटू एल डी इंटू टाउ डी। एल डी इज अ ओके। अब टू पाई डी क्या, पाई बाई टी क्या है, पाई डी हमारा क्या हो गया, इसका जो है हमारा एरिया इंटू क्या करते हैं हम, एरिया इंटू करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कर देते हैं हमारा। ओके, अब यहाँ पे एरिया हमने पाई इंटू डी, इसका क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया। ओके, पैरामीटर। अब इंटू एल डी, तो इसका हमारा एरिया आ गया। ओके, ये हमारा फाइव इंटू डी, पाई इसकी डी इसका क्या, फाइव मीन्स फाइव इसका डायामीटर है, पाई इंटू फाइव इसका पैरामीटर हो गया, इंटू एल डी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा इसका एरिया आ गया, एंड इंटू टाउ डी, तो हमारे को क्या मिल गई, हमारी स्ट्रेंथ मिल गई। ऐसी स्ट्रेंथ इन द टेंशन इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू फाइव स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू एफ वाई। एफ वाई क्या होता है, एफ वाई इज अ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द टेंसाइल ऑफ द स्टील बार। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा जो डेफिनेशन बोलता है वो ये बोलता है इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हो जाए, कितना हम अपने को एल डी, तो हमको कितनी मिनिमम लेंथ एल डी जो है वो प्रोवाइड करना है। तो हमने इज इक्वल टू कर दिया, पाई इंटू फाइव इंटू एल डी इंटू टाउ डी इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू फाइव स्क्वायर इंटू 0.87 इंटू फाइव। अब यहाँ से एल डी इज इक्वल टू आ गया हमारा ये। अब ये आ गया हमारा फॉर्मूला, जो अपने को यूज करना होता है। ओके, अब यहाँ पे टाउ बी डी है वो क्या होता है, वो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस होता है, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस। अब मेन पॉइंट आता है इसी का,
कि आप इसको कहाँ से लेके आएंगे, क्या होता है। तो इसको IS कोड रिकमेंड जो करता है हमको, देखिए यहाँ पे एक मैंने दिखाया भी, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके अंदर बड़ा लेंथ अपने को प्रोवाइड करना है, तो हम मिनिमम कितना करेंगे, तो मिनिमम हमको LD मिनिमम ही प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तभी हमारा बॉन्ड प्रॉपरली फिक्स हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख लिए होंगे। अब टाउ वी परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है, अब आइए अब हम परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस की अगर हम बात करें फॉर माइल्ड स्टील के लिए, ओके, माइल्ड स्टील हो और हमारा टेंशन जोन के लिए, टेंशन में प्लस माइल्ड स्टील, ये पहला, इसके लिए यहाँ पे हमारा IS कोड हमको रिकमेंड करता है। तो लिमिट स्टेट मेथड के लिए और वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए, तो M15 तो हमारा मिनिमम गेट यूज होता ही नहीं है LSM में। ओके, M20 के लिए 1.20 टाउ BD परमिसिबल जो है, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5, M35 के लिए 1.7, M40 के लिए 1.9, M45 के लिए 1.9 और M50 के लिए 1.9। और WSM में बात करें तो M15 के लिए 0.6, M20 के लिए 0.8, M25 के लिए 0.9 और M10 के लिए 1, M35 के लिए 1.1, M40 के लिए 1.2 एंड M45 के लिए 1.3 एंड हमारा M50 के लिए 1.4। बट हम आज के टाइम में जो यूज करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, वो LSM होता है, तो आपको ये वैल्यूज़ आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जहाँ पे अलग कंडीशंस में, फ्रेंड्स हमने टाउ BD की जो बात करी है, परमिसिबल लिमिट टाउ BD के लिए, वो हमने बात किया माइल्ड स्टील के लिए। ओके, इन टेंशन जोन अगर हमारा जो है, अगर हमारा अदर टाइप ऑफ स्टील बार हो, मीन्स HYSD बोले तो हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार हो, या CTD कोल्ड ट्रीटेड डिफॉर्म्ड बार हो, या TMT थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट बार हो, तो उनमें क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है टाउ BD 60%, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो होती है, उनका जो आजकल वो डिज़ाइन होती हैं वो एक अलग लेवल पे होती है, तो उनकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे टाउ BD परमिसिबल वो इंक्रीज होता है 60%। और फॉर बार इन द कंप्रेशन मेंबर, कंप्रेशन के लिए क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है 25%, क्योंकि हम कंप्रेशन में उसको कंप्रेस हो गया, टेंशन उसमें बाहर की तरफ पुल हो ही नहीं रहा है, वो तो अंदर की तरफ पुश हो रहा है, तो पुश हो रहा है तो उसमें स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो वो 25% इंक्रीज हो जाता है। ओके,